पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का हिंदी से, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। एक में ऑप्शन है आपका, एक में दिया गया है वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। 2 में यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। 3 में बेफिजूल मत झगड़ो और 4 में मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का विलोम शब्द पूछा गया है। एक में ऑप्शन है आपका विध्वंस, 2 में दिया गया है निर्माण, 3 में अस्तुत्व और 4 में प्राकृतिक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा निर्माण, ऑप्शन 2। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? एक में ऑप्शन है आपका उस, 2 में दिया गया है जनता, 3 में वधु और 4 में पिता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, जनता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है समानार्थी शब्द के अनुसार यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनें। यमुना का उचित समूह चुनना है। एक में ऑप्शन है आपका तरंगिनी, तटिनी, कालिंदी, 2 में अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता, 3 में कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, 4 में कृष्णा, सूर्यसुता, तटिनी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन 3, कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। जातिवाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। एक में ऑप्शन है आपका भाववाचक संज्ञा, 2 में वचन, 3 में पुल्लिंग शब्द और 4 में कारक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें एक में ऑप्शन है आपका मृत्युदंड, 2 में मृत्युदंड, 3 में मृत्युदंड और 4 में मृत्युदंड। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, मृत्युदंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया संधि विच्छेद इसमें से चुनना है उल्लास का संधि विच्छेद चुनना है। क्या होगा? एक में ऑप्शन है उत प्लस लास, 2 में उल प्लस लास, 3 में उल प्लस आस और 4 में उल प्लस आस। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, उत जोड़ लास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया है। एक में ऑप्शन है आपका उत्साही, 2 में उद्यमी, 3 में हतोत्साहित और 4 में जिज्ञासु। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, हतोत्साहित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें से तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। एक में दिया गया है तपस्विनी, 2 में तपस्विनी, 3 में तपस्विन और 4 में तपस्वी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन 1, तपस्विनी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। घंटी बजी है, कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? एक में निजवाचक, 2 में अनिश्चयवाचक, 3 में पुरुषवाचक और 4 में निश्चयवाचक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अनिश्चयवाचक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। किसे आदि कवि के नाम से जाना जाता है? एक में ऑप्शन है सरहपाद, 2 में तुलसी, 3 में निराला और 4 में वाल्मीकि। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। लोकसभा और राज्यसभा में
लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? एक में ऑप्शन है आपका 2012, दो में दिया गया है 2013, तीन में 2009 और चार में 2011। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 2013। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एक में ऑप्शन है उत्तराखंड, दो में आंध्र प्रदेश, तीन में मध्य प्रदेश और चार में हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन एक में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक में ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद सन्याल, दो में चंद्रशेखर आज़ाद, तीन में लाला हरदयाल और चार में बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, लाला हरदयाल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? एक में ऑप्शन है आपका बुद्धिजीवी, दो में दिया गया है गरीब लोग, तीन में मध्य वर्ग और चार में कामगार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कामगार। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 40 पे। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? एक में ऑप्शन है मीर करजई, दो में नेल्सन मंडेला, तीन में फिरोज गांधी और चार में MK गांधी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, नेल्सन मंडेला। आते हैं अगले क्वेश्चन 41 पे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? एक में 1922 ईस्वी, दो में 1923, तीन में दिया गया 1921 और चार में 1920। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 1920 ईस्वी। आते हैं अगले क्वेश्चन 42 पे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? एक में ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दो में लॉर्ड कर्जन, तीन में लॉर्ड मिंटो और चार में लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, लॉर्ड कर्जन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे दिया गया है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? एक में ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दो में मिनास उल सिराज और तीन में इल्तुतमिश और चार में गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 4, गयासुद्दीन बलबन। आते हैं अगले क्वेश्चन। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? एक में ऑप्शन है नामचा वर्मा, दो में अन्नपूर्णा, तीन में कंचनजंगा और चार में माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, नामचा वर्मा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 पे। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? एक में ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दो में बंद अर्थव्यवस्था, तीन में मुक्त अर्थव्यवस्था और चार में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, बंद अर्थव्यवस्था। आते हैं अगले क्वेश्चन 47 पे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पूछा गया है इसमें अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एक में ऑप्शन है माल्थस, दो में रॉबिन्सन, तीन में रिकार्डो और चार में एडम स्मिथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, एडम स्मिथ। आते हैं अगले क्वेश्चन 48 पे। पैमाने का प्रतिफल क्या है? एक में ऑप्शन है शाश्वत कालातीत परिघटना, दो में दिया गया है दिशा रहित परिघटना, तीन में अल्पकालिक परिघटना और चार में दीर्घकालिक परिघटना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, दीर्घकालिक परिघटना। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। लगान किसके लिए किया गया उपादान भुगतान है? एक में ऑप्शन है आपका भूमि, दो में रेस्तरां, तीन में भवन और चार में फैक्ट्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, भूमि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। एक में ऑप्शन है आपका राज्यसभा और विधानसभा, दो में दिया गया है लोकसभा और विधान परिषद, तीन में राज्यसभा और विधान परिषद और चार में लोकसभा और विधानसभा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 4, लोकसभा और विधानसभा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है?
एक में ऑप्शन है आपका अत्यंत पिछड़े वर्गों से, 2 में अनुसूचित जनजातियों से, 3 में अल्पसंख्यकों से और 4 में अनुसूचित जातियों से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अत्यंत पिछड़े वर्गों से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? एक में ऑप्शन है आपका 6, 2 में दिया गया है 7, 3 में 4 और 5 में 5 दिया गया, 4 में 5 दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा 7। प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? एक में ऑप्शन है आपका चंबल, 2 में केन, 3 में गोदावरी और 4 में नर्मदा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नर्मदा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी का एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? एक में ऑप्शन है आपका थॉमस आर्थर कम्ट द लैली, 2 में दिया गया है गोहिडो, 3 में दिया गया ला बुर्दौने और 4 में दिया गया जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। सर्वाधिक सशस्त्र पेशवा कौन था? एक में ऑप्शन है आपका बालाजी बाजीराव, 2 में दिया गया है बाजीराव, 3 में दिया गया है माधवराव और 4 में बालाजी विश्वनाथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बाजीराव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? एक में ऑप्शन है दोस्त 1529 ईस्वी में घाघरा, 2 में दिया गया है 1539 ईस्वी में चौसा, 3 में दिया गया है 1526 ईस्वी में पानीपत और 4 में दिया गया है 1527 ईस्वी में खानखा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 2 1539 ईस्वी में चौसा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? एक में ऑप्शन दिया गया है फान यू चिन, 2 में दिया गया है हो ची मिन, 3 में वियत मिन और 4 में फान वोई चाउ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 हो ची मिन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन है? एक में ऑप्शन है कर्नाटक, 2 में गोवा, 3 में उड़ीसा और 4 में झारखंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 झारखंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आप लोग का सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? एक में ऑप्शन है आपका वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, 2 दिया गया है वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, 3 जिसकी मांग वर्तमान और भविष्य में स्थिर है और 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से दिया गया है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? एक में ऑप्शन दिया गया आपका भारत सरकार, 2 में भारत का मुख्य न्यायाधीश, 3 में भारत का वित्त सचिव और 4 में भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 3 भारत का वित्त सचिव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 87 पे। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया है? एक में ऑप्शन है आपका पहली पंचवर्षीय योजना, 2 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, 3 में 8वीं पंचवर्षीय योजना और 4 में 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 8वीं पंचवर्षीय योजना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 88 पे जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? एक में ऑप्शन है सोना, 2 में तांबा, 3 में चांदी और 4 में लोहा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 लोहा, जो कि हड़प्पन सभ्यता में नहीं थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग
अगले वीडियो में 6 बजे शाम को। धन्यवाद।